हेलो। ओके स्टूडेंट, अब हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 6 भी करेंगे इसी लेक्चर में और 7 भी इसी में ही करेंगे, उसके सारे पार्ट्स भी करने वाले हैं हम। ठीक है, इसमें वो ये पूछ रहा है फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z। हमने z एक कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको फाइंड करना। हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसमें यहाँ पे कुछ भी एक हमारे पास रियल नंबर पड़ा होगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह 7 प्लस ले लो, साथ यहाँ पे क्या हो, कोई भी अयोटा हो और अयोटा के साथ कोई भी चीज़ पड़ी हो, तो ये रियल और इस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, इमेजिनरी। जब ये दो हिस्से हमारे पास आ जाते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं, इस तरह चीज़ को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है। तो इस तरह करके आपने फाइंड करना है वो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यानी कि उसमें रियल भी होगा और इमेजिनरी पार्ट भी होगा। अब करना क्या है हमने, हम यहाँ पे सबसे पहला स्टेप इसको प्रूव करने के लिए लेट करेंगे। लेट जो z है वो बराबर है, हम एक सिंपल सी जनरल सी ले लेते हैं, एक इक्वेशन इस तरह की ले लेते हो। x भी ले सकते हो, a प्लस बी भी ले सकते हो, मर्जी है आपकी। ये x प्लस वाई ऐसे ले सकता हूँ कि एक हमारे पास क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। और क्योंकि यहाँ पे इन्होंने z का कॉन्जुगेट भी लिया हुआ, तो हमें वैल्यू यहाँ पुट करने के लिए मैं इसी टर्म का क्या ले लूँगा, इसी टर्म का मैं यहाँ पे स्टूडेंट कॉन्जुगेट भी ले लूँगा, जो मैंने ये वाला लिया। और कॉन्जुगेट में होता क्या है स्टूडेंट, हमारे पास जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसका क्या हो जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। तो z कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा कुछ ये। ठीक हो गया। अब करना क्या है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ z एंड z कॉन्जुगेट इन दिस इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ मैं कर रहा हूँ पुट इसको। ठीक है, तो ये 4 लिखा और z के अंदर ये मैंने जो वैल्यू थी वो मैंने क्या कर दी, पुट कर दी। -3 लिखा और फिर इस जो कॉन्जुगेट की वैल्यू थी वो भी हमने क्या कर दी, यहाँ पे पुट कर दी। और बराबर आ गया माइनस ये दिस और ये आ गया मेरे पास ऐसे। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देना। ये 4x हो जाएगा प्लस 4y आयोटा माइनस 3x प्लस 3y आयोटा। डन हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो बचा इस साइड पे वो बचा 1 माइनस 18 आयोटा और ये डिवाइड हो रहा है 2 माइनस आयोटा के साथ। ऐसा है कि नहीं है स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा यहाँ इस तरह कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो एक जैसे उनको हम आपस में हल करते हैं, लाइक ये और ये आपस में एक जैसे हैं, इसको हम लिख लेंगे माइनस होकर जस्ट x रह जाएगा और ये 7y और साथ इमेजिनरी आ जाएगा। ये दोनों हल हो गए और साथ ये हमारे साथ अभी ये मुसीबत आ रही है, पर इससे हमने परेशान नहीं होना स्टूडेंट। अब इस तरह के क्वेश्चन हमने आई थिंक दूसरे पार्ट में जो हमने जब रैशनलाइज किया था, दूसरा था कि तीसरा पार्ट था, उस तरह में हमने इस तरह के बहुत से क्वेश्चन टैकल किए हुए। अब ऐसे मत कर देना कि इसको उठा के वहाँ जाके मल्टीप्लाई मत करवा देना, फिर आंसर में मसला आएगा, गड़बड़ होने लग जाएगी। ठीक है, हमने साइन की तरफ जाना, हम इसको करेंगे यहाँ से रैशनलाइज ऐसे करके, और रैशनलाइज में ये वाला साइन क्या हो जाएगा, उधर चेंज हो जाता है। तो ये हमने कर दिया यहाँ पे रैशनलाइज। ठीक है, अब ऊपर वाली टर्म आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। ये टर्म ऐसे उतर रही है, इसको उतार लेना है आपने। अब ये 1 अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे करके, और माइनस जो था ये देखो मेरी अक्लमंदी। ठीक है, -18 आयोटा जो है ये भी अंदर 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। और अगर नीचे देखूँ तो a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वेयर स्टूडेंट माइनस और b स्क्वेयर। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट, मेरे पास 4, यहाँ मैं क्या लिख दूंगा 4। डन। और आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होगा, यहाँ पे -1। अब माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1। और 4 + 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5 हो जाएगा। तो नीचे पूरा सब कुछ हल करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, 5। ऊपर मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 1 टाइम 2 प्लस आयोटा माइनस 36 आयोटा प्लस माइनस माइनस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साथ क्या हो जाएगा हमारे पास 18 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है स्टूडेंट, -1 के बराबर है। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, +18 बन जाएगा। और ये डिवाइड होकर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। डन। अच्छा, अब जो एक जैसे उनको हल कर लेते, लाइक 2 और ये 18 हमारे पास कितना बन रहा है स्टूडेंट, 20 बन रहा है। 20 लिख लिया हमने, और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो रहा है, और माइनस होने के बाद 35 आयोटा आ रहा है और डिवाइड हो रहा है ये 5 के साथ। अब ये जो चीज़ यहाँ साइड पे उतर रही थी उसको अगर मैं उतारूँ तो मेरे पास में यहाँ पे इसको मज़ीद स्टूडेंट यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। ठीक है, जगह नीचे ख़त्म हो गई है। यहाँ पे जो उतर रहा था वो यही सारा उतर रहा था, x + 7y आयोटा, और इस साइड पे मेरे पास आ गया 20 - 35 आयोटा, डिवाइड कर देना 5 के साथ। अब इस टर्म को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इस वाली को 20 / 5 - 35 5 डिवाइडेड बाई आयोटा, और यहाँ पे इसी तरह ये आ गया। ठीक है, अब 5 1 टाइम 5 5 4 टाइम 24 20 सॉरी, और 5 1 टाइम 5 5 7 टाइम 35। तो यहाँ मेरे पास क्या आ गया, x + 7y आयोटा बराबर आ गया 4 - 7 आयोटा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इजीली यहाँ पे देख सकते हैं
कि ये जो x है, अगर मैं x की वैल्यू आपसे पूछूं तो वो इसके इक्वल और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, तो मैं कह सकता हूँ जो x बराबर आ गया 4 के, डन, ये मेरे पास एक आ गया। इस और इसको कंपेयर करते 7y, आयोटा को अब हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे सिर्फ -7 आ जाएगा। 7 इधर क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये माइनस है, -7 यहाँ पे मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड होके ऐसे हो जाएगा, और मेरे पास ये कट के -1 क्या आ गया, आंसर आ गया, y भी आ गया मेरे पास क्या, -1। अब जो वो पूछ रहे थे कि यार z किसके बराबर है, तो z जो x और जो y निकल आया इसी को हम वापस क्या कर लेते हैं, वहाँ पे पुट कर लेते हैं। हमने x भी निकाल लिया और y भी निकाल लिया, ठीक है। अब करना क्या है, ये शुरू हमने लेट किया था कि लेट z जो बराबर था x प्लस y आयोटा के। अब इसके अंदर हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो देखो x किसके बराबर आया 4 के, प्लस y किसके बराबर आया -1 के, और साथ आयोटा आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। तो देखा हमने जो था, जो z की वैल्यू थी वो इस तरह करके x y करके फाइंड आउट करके यहाँ पे वापस पुट करके निकाल ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि हमने कॉन्जुगेट फाइंड करने हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, हमने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, कॉन्जुगेट, ठीक है, ओके। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन जस्ट क्या कर देना होता है, चेंज कर देना होता है। तो पहला देखो हमारे पास 4 - 3 आयोटा, सबसे पहले आप कहोगे लेट, क्या कहोगे, लेट z बराबर है इस सब के, ठीक है, और फिर हम इसी का z का कॉन्जुगेट लेंगे, ऐसे लाइन जब डालते हैं तो इसका मतलब है हम इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं। अब जब इसका कॉन्जुगेट निकल आएगा तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन क्या कर देना, चेंज कर देना। ये हमारा पास पहला सवाल हो गया, ठीक है, छठे का पहला। दूसरा देखते हैं हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये रहा दूसरा है हमारे पास 3 आयोटा प्लस 8। तो सबसे पहले हमें पता है इमेजिनरी पार्ट बाद में आता है और रियल शुरू में लिखेंगे, और इसको हम लेट कर लेंगे, यहाँ पे इसी को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेट z बराबर है इस चीज़ के, लेकिन क्या करना है आपने, पहले 8 को पहले लिखना है और 3 आयोटा को बाद में लिखना है। अब क्या करना है, इसी z का हमने कॉन्जुगेट ले लेना है। जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं स्टूडेंट तो इसके ऊपर आपने एक ऐसे लाइन लगानी है, और अब लाइन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, बीच वाले का साइन चेंज कर दें। बीच वाला मतलब आयोटा वाली चीज़ का हम साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इज़ इट क्लियर, डन, ओके। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये वाला, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ठीक है, और 3 में यहाँ कर देता हूँ। तो ये है 2 प्लस √ -1 और 5। इससे मत परेशान होना, ये भी बहुत आसान है स्टूडेंट। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 प्लस √ -1 डिवाइडेड बाय √-5। मैंने दोनों भाइयों में जो छत थी वो तकसीम कर दी, ठीक है। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर तो बराबर है -1 के, और आयोटा बराबर होता है, इस पर स्क्वायर रूट ले लो, आयोटा बराबर हो जाएगा √-1 के। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, आयोटा आ जाएगा, आयोटा डिवाइडेड बाय √5। क्लियर स्टूडेंट, ईजी था। अब हमारे पास वो आ गया कि रियल भी आ गया और इमेजिनरी पार्ट भी आ गया। मैं कह दूँगा लेट z बराबर है मेरे पास इस चीज़ के, ठीक है, और फिर अब क्या करूँगा, मैं z का कॉन्जुगेट ले लूँगा, 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √5। अब जब कॉन्जुगेट लेंगे तो इसके ऊपर भी हमने क्या लगा देना है, लाइन लगा देनी है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है स्टूडेंट, 2 होगा माइनस आयोटा इसी तरह आया, ये साइन देखो चेंज कर दिया मैंने, और साथ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, डन। तो ये हमने इसका भी कॉन्जुगेट ले लिया। अगला देख लेते हैं चौथा, ये भी बहुत आसान है। चौथे में हमारे पास है 5 आयोटा, अगेन ये रीअरेंज करना पड़ेगा। पहले उन्होंने इमेजिनरी पार्ट दे दिया, -7 डिवाइडेड बाय 8 है, ओके स्टूडेंट। पहले इसको हम रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करेंगे यहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है, -7 जो होगा 8 इसको पहले लिखेंगे और +5 आयोटा को बाद में लिख देंगे। और अब इसको हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ z के बराबर है। अब z का क्या ले लेना है, कंजुगेट, और फिर आपने ऊपर एक लाइन लगानी होती है कॉन्जुगेट में हमने, ठीक है, जो कि यही बता रही होती है कि हम इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं। अब जब ये ऐसे होगा तो -7 8 सिर्फ इमेजिनरी का साइन चेंज हो जाएगा ऐसे करके, और ये मेरे पास आ गया z का कॉन्जुगेट भी। स्टूडेंट नोट डाउन करें इसको। अब हम करने लगे अपना लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7। ये कॉन्जुगेट वाला तो बहुत इजी होता है, ठीक है, इसमें तो कुछ मसला भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, है हमारे पास क्वेश्चन 7, ओके। क्वेश्चन 7 में वो कह रहा है कि हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड जब भी हम फाइंड आउट करते हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि हम एक कोई ना कोई जस्ट हमें एक नंबर चाहिए होगा, एक न्यूमेरिक क्या चाहिए, एक हमें न्यूमेरिक
वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है, एक न्यूमेरिक वैल्यू। अब न्यूमेरिक वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया है उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। अगर आप सिंप्लीफाई नहीं भी करोगे तो भी मैं आपको बताता हूँ कि कहीं कहीं पे वो कहीं नहीं, हर जगह ही अगर आप सिंप्लीफाई नहीं भी करोगे तो तरीका है, उससे भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। आपने एक पूरी प्रॉपर जिस तरह देखो, इनको पहले सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करने के बाद आपको ये दिख रहा होगा स्टूडेंट, ये देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये इस तरह की चीज़ बन जाएगी सिंपल। जब सिंपल बन जाता है उसके बाद हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, कैसे लेंगे वो मैं बताऊंगा। अभी मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होने के बाद सिंपल क्या हो जाएंगी, दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, फिर हम मैग्नीट्यूड लेंगे। लेकिन अगर आप इन दोनों पे अलग अलग एक साथ भी मैग्नीट्यूड ले लोगे तो भी हमारा आंसर आ जाता है, अगर डायरेक्ट आप लेना चाहो, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे करता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसे 11 + 12 आयोटा, ठीक है। मैग्नीट्यूड का हमारे पास सिंपल से जो फार्मूला है स्टूडेंट वो आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। हम सिंपल ऐसे कहते हैं कि जो भी लेना है इसको हम लेट कर लेंगे कि लेट बराबर है, जी बराबर है 11 + 12 आयोटा के, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड जब भी लेंगे हम इस तरह एब्सोल्यूट यहाँ पे क्या डाल देते हैं, वैल्यू, ठीक है। अब इसका भी मैग्नीट्यूड लेना है मैंने, तो जब यहाँ यूँ लाइन लगा देनी है, तो यहाँ पे भी आपने क्या करा देना, इस तरह की लाइन लगा देनी। इसका मतलब ये हो रहा है कि हम इस टर्म का क्या ले रहे हैं, हम इस टर्म का अब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने लगे हैं, ठीक है। ओके, डन। अब यहाँ पर जब इस तरह कर दोगे आप तो हमारे पास सिंपल फार्मूला लगेगा स्टूडेंट। यहाँ पे फार्मूला क्या है देखना ज़रा, यहाँ पे हम इस तरह करेंगे, ठीक है, और अंडर रूट डालना है आपने, ठीक है। अंडर रूट डालने के बाद जो भी ये फर्स्ट टर्म है और यहाँ सेकंड टर्म है, रियल और इमेजिनरी का क्या ले लेना होता है, स्क्वायर ले लेना होता है, बीच में प्लस आता है। इस तरह जब हम करते हैं तो हमें उस चीज़ का मैग्नीट्यूड न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यूमेरिक वैल्यू हमें मिल जाती है। अब इसका हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, इसका आएगा 121 प्लस इसका क्या आ जाएगा हमारे पास 144। इनको हम कैलकुलेटर में क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो अंडर रूट 121 + 144, तो मेरे पास आ जाएगा, कितना आया हमारे पास स्टूडेंट, यस, हाँ यस, हमारे पास आ गया है इस वक्त अंडर रूट 265 आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट। और यही हमारे पास क्या है, फुल एंड फाइनल आंसर है, ठीक है। ओके, आंसर है, डन। अच्छा, अब अगला देख लेते हैं हम इसका। अगर हमने फाइंड आउट करना है दूसरे वाले को, तो पहले क्या करना है स्टूडेंट, पहले मैंने कहा कि हमने उसको ट्राई करना है कि उसको इस तरह सिंपल में लेकर आए, जिस तरह ये 2 + 3 आयोटा है -2 + 6 आयोटा है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो 2 + 3 आयोटा माइनस अंदर सबके साइन क्या करेगा, चेंज करेगा, बिल्कुल चेंज करेगा, ऐसे हो गया ये, ठीक है। 2 कैंसिल हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन बड़ी रकम आएगा और 3 आयोटा आ जाएगा। हम कर लेंगे लेट जी बराबर है इस चीज़ के, और अब हम इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो यहाँ पे इस तरह करके कॉन्जुगेट के ऐसे निशान डाल देंगे, ठीक है। अब जब कॉन्जुगेट लेंगे तो सिंपल क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे हमने ऐसे अंडर रूट डाल देना है, और जो भी इसके साथ, अब ऑब्वियसली बात है रियल पार्ट तो यहाँ पे है ही नहीं, वो क्या हो गया, तो ज़ीरो हो गया। अब अगर आप ज़ीरो का लेना चाहते हो स्क्वायर तो ले लो, आएगा तो ज़ीरो ही, और यहाँ पे -3 का क्या लेंगे हम, स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास स्टूडेंट क्या आएगा, फाइनल आंसर, ज़ीरो का तो ज़ीरो का उसको हटाओ, ये आ जाएगा 9, और 9 का अंडर रूट हमारे पास किसके बराबर होता है स्टूडेंट, 3 के बराबर होगा। तो मेरे पास फुल एंड फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो ये आंसर भी हमारा बिल्कुल ओके आया है, ठीक है, डन है, बिल्कुल सही आंसर है, डन, ये भी सही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, मैं इसको यहीं से इरेज कर रहा हूँ स्टूडेंट, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसके साथ वाले को, जो कि है तीसरा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 3 है हमारे पास, जो कि ये है, ये भी आसान है। तो आपको मैग्नीट्यूड की समझ आ गई, हमने जस्ट एक न्यूमेरिक वैल्यू लेनी है। तो मैं देख रहे हो ना, आखिर में जस्ट एक नंबर आ रहा है, एक न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो ये ऐसे हुआ और 6 + 3 आयोटा हुआ। अब आपकी चॉइस है स्टूडेंट, आप पहले इनको अगर मल्टीप्लाई करवाना चाहते हो करवा लो तो भी आ जाएगा, और अगर डायरेक्ट अलग अलग दोनों का मैग्नीट्यूड लेना चाहते हो तो भी आंसर आ जाएगा। मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 12, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 6 आयोटा, माइनस आयोटा 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा -6 आयोटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है स्टूडेंट, -1 के बराबर है। इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये +3 हो जाएगा। अब हुआ क्या, ये दो कैंसिल आउट हो गए, पीछे क्या आ गया, 15 आ गया हमारे पास। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, 15 आ गया, और जो दूसरा इमेजिनरी पार्ट था हमारे पास वो तो 0 ही रह गया, ठीक है। अब क्या करना है, हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये चीज़ जो थी
ये चीज़ हमारे पास बराबर है, ठीक है। मैंने सारे ढक्कन आगे पीछे करके लगा लिए, 1 मिनट। तो हम इसको ऐसे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे z जो था इसको मैं लेट कर लेता हूँ, ये z के बराबर है, ठीक है। और फिर क्या कर लेंगे, हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो ऐसे करके मैं लाइंस लगा दूंगा इस साइड पे, ठीक है। तो अब क्या करना है, अंडर रूट डालना है, इस चीज़ का ले लेना है स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर क्या लेना है, वह तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास क्या हो जाएगा, वैसे तो डायरेक्ट उसके साथ कट जाएगा और हमारे पास आंसर जो है वो आई थिंक 15 ही आना चाहिए, ठीक है। हाँ देखो ना, 2 ऊपर वाले के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ठीक है। फिर भी ये लो मैं आपको ऐसे करके भी दिखा देता हूँ कि हमारे पास आंसर 15, क्योंकि 2 ऊपर क्या हो गया, कट गया हमारे पास, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 15। होपफुल स्टूडेंट ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, मैं कह रहा था कि हम इसका अलग अलग करके भी ले सकते हैं, लाइक कैसे, देखो अब मैं कह लेता हूँ कि z इसी को लेट कर लिया है मैंने, लेट, ठीक है। और इसका मैं डायरेक्ट क्या ले रहा हूँ, मैग्नीट्यूड। फिर इस तरह करना है आपने, ये ऐसे लिखा और फिर इसको ऐसे लिखा, और देख रहे हो मैंने बाहर ये इस तरफ सल्यूट ये वाला साइन डाल दिया, ठीक है। अब इसका अलग से और इसका अलग से हम यूँ करके इसका एक अंडर रूट डाला, ठीक है। और मैं बुक को क्लोज करता हूँ, और इस वाले के लिए हमने अलग से अंडर रूट डाल लिया। अब इधर क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा प्लस इसके साथ क्या पड़ा हुआ है, के साथ 1 पड़ा हुआ है, 1 के साथ माइनस है तो -1 का स्क्वायर, डन। इधर क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस, और इधर क्या होगा, 3 का स्क्वायर। मजीद मैं यहाँ करता हूँ स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 4 हो जाएगा, बिल्कुल 4 हो जाएगा। और -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, तो ये तो 1 हो जाएगा, ऐसा है कि नहीं है, क्लियर, ठीक है। साथ वाले को देखो, ये हो जाएगा मेरे पास 36, डन। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ओके। अच्छा, अब ये दोनों प्लस हो गए, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इसको ऐसे करूँगा, 36 में 45 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 36 में 9 को ऐड कराऊँगा तो 45 आ जाएगा, डन, ओके। अब ये दोनों की छत तो सेम ही है, ऐसा है कि नहीं, एक ही छत है, यानी कि अगर ये 1/2 है, ये भी 1/2, दोनों की पावर्स तो सेम है, तो हम उसको एक उसमें भी लिख सकते हैं, लाइक ऐसे दोनों को, लाइक ये 5 लिखा मैंने, मल्टीप्लाई हो रहा है 45 के साथ, ऐड मत करा देना क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब 45 को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा स्टूडेंट, देखना 5 के साथ यहाँ पे देखो अंडर रूट है, 5 मल्टीप्लाई बाय 45, तो आंसर अगेन आपको दिख रहा होगा कि आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 15 ही आ रहा है। तो ऐसा करना चाहोगे तो भी ठीक है, उस तरह करना है तो भी ठीक है, दोनों ही ठीक है, गलत कोई भी तरीका नहीं है। नोट डाउन करो, हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं। अब इसका जो पार्ट है क्वेश्चन 7 का पार्ट 4, ये रहा 4, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और ये आ गया 3 - 2 आयोटा, डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट 2 + आयोटा। अब एक तरीका ये हम इसको रैशनलाइज करें, रैशनलाइज करने के बाद जस्ट एक सिंपल फॉर्म अगर आ जाती है हमारे पास उसको ले लें, हाँ, या फिर हाँ उस तरह भी कर सकते हैं, या दूसरा वही तरीका मैंने आपको कहा कि आप अगर इसको डायरेक्ट चेक कर लेते, हम इस चीज़ को लेट कर लेता हूँ मैं, लेट कि ये z के बराबर है। अब z का हम ले लेते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड, ठीक है, और इस टर्म का भी यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड, ठीक हो गया, ऐसे ऐसे। अब क्या करते हैं, हम अंडर रूट लेते हैं, नीचे इधर अलग से लूँगा और इस पे अलग लूँगा जैसे भी पीछे करवाया था, और इधर क्या कर लेंगे, हम 3 का स्क्वायर लेंगे ऊपर, प्लस और -2 का स्क्वायर लेंगे, नीचे किसका लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे, प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा आगे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 9, और ये हो जाएगा हमारे पास +4, डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास नीचे 4 और +1, ऊपर कितना आ गया मेरे पास 13, नीचे क्या आ गया मेरे पास 5। तो स्टूडेंट यही हमारा फुल एंड फाइनल क्या है, आंसर है। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, और ठीक है आंसर हमारा ये वाला भी। और अब हम करते हैं क्वेश्चन जो हमारा लास्ट रह गया 5, इसको भी नोट डाउन करें, हम क्वेश्चन 5 को अब देखते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस एक्सरसाइज के, ये भी बहुत ईजी, लेकिन सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें कहीं पे भी आयोटा नहीं दिख रहा, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ अंडर रूट, हमारे पास हमें अच्छे से पता है आयोटा जो स्क्वायर है वो बराबर है -1 के, और अंडर रूट अगर मैं डाल दूँ इस हमारे पास इस जगह पे, तो ज़ाहिर सी बात है इस पर जब अंडर रूट डालूंगे तो हट जाएगा, स्क्वायर के साथ कट जाएगा, और वो वहाँ पे क्या आ जाता है, ये चीज़ आ जाती है। तो आयोटा स्क्वायर तो -1 के बराबर है, और सिर्फ आयोटा किसके बराबर है, इसके बराबर है। अब इस 8 पे फोकस रखो, ये है मेरे पास -8, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट, एक ही छत के नीचे -1 मल्टीप्लाई बाय 8, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं इनकी छत अलग अलग कर देता हूँ, इस पर भी अलग डाल दी और इस पर भी हमने अलग से ले ली।
अब ये जो टर्म है किसके बराबर है, आयोटा के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ आयोटा मल्टीप्लाई बाय √8। और आयोटा को हम बाद में भी लिख सकते हैं, लाइक ऐसे लिखा, लेकिन छत के अंदर नहीं लिखना, बाहर लिखना है। तो इसका मतलब वो जहाँ ये दिख रहा है वहाँ मैं ये पुट कर सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ जी बराबर है, ठीक है, ये आ गया √3 माइनस आया, √8 हो गया, पॉजिटिव हो गया, और साथ क्या आ गया, आयोटा आ गया। इस तरह ये इसी तरह आया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव और बाय आयोटा आ गया। अब हमें पता चल चुका है रियल इमेजिनरी, रियल इमेजिनरी, तो ये भी कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। अच्छा देखो अब क्या करना है, यहाँ पे इसका भी अलग से ले लेना है हमने, और इसका भी हम यहाँ पे करके क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, निशान लगा दिए हमने मैग्नीट्यूड के, ठीक है। और इसको भी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, डन स्टूडेंट। अच्छा ऐसे, ठीक है। अब जब यहाँ पे इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे स्टूडेंट, तो वो भी इजी सीन है, आपको अच्छे से पता क्या करना है। यहाँ पे एक अलग से √, डालेंगे इसके लिए, और ये वाला इस आगे वाले के लिए। अब इसका √3 का क्या लेना है, स्क्वायर, बीच में क्या आता है, प्लस। और हमें पता है बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ जो माइनस आ गया ना, इसको इग्नोर कर देते हैं। अब ये माइनस जो है ये 8 के साथ है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो -√8 है, और साथ क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। क्लियर, ये इसका ख्याल रखना है। इस तरह √3 का स्क्वायर हुआ, और ये तो प्लस है, तो प्लस √, और ये वो जो प्लस फार्मूले वाला प्लस है, और इसका हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। अब क्या कर लेना है, यहाँ पे देखो ये कट जाएगा, हमें पता है 1/2 के बराबर होती है, 2 कट गया, 3 आ गया, प्लस। अब इधर गौर करो इस चीज़ को, जो मैं यहाँ पे साइड पे कर देता हूँ, ये क्या है, माइनस है, √, है, 8 है, और स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर जो होगा, इस माइनस, इधर माइनस जो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, 1 भी पड़ा हुआ है, तो ये -1 पे भी ये स्क्वायर जाता है, और फिर ये इस पूरे पे भी स्क्वायर चला जाएगा। तो -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, यहाँ पे +1 आ गया, और ये इसके साथ कट के क्या आ जाएगा, जस्ट 8 आ जाएगा। ये बात हजम हुई है, ठीक है। तो ये सीन यहाँ पे होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जस्ट 8 आ जाएगा। क्लियर, और साथ ही दूसरा है, इधर भी ये कटेगा, 3 आ जाएगा, और ये भी कट जाएगा, और यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब ये क्या आ गया, हमारे पास 11 आ गया, और ये भी 11 आ गया। दोनों एक ही छत है, इनके 1/2 है, 1/2 इनको एक छत में लिख सकते हैं। 11 × 11, ये मेरे पास आ जाएगा 11 का स्क्वायर, ये स्क्वायर कट जाएगा, और हमारे पास मेन जो आंसर आएगा वो क्या आ गया, 11 हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर है। स्टूडेंट होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। मैं जल्द से जल्द कोर्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोर्ट कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।